अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जहांगीर और आप देख रहे हैं जार्गन विद जहांगीर। पूरी जिंदगी हमें यह बताया गया कि इल्म बड़ी दौलत है और हमेशा पढ़ाई की बात होती थी, लेकिन आज इस शो में हम बात करेंगे छुट्टियों की। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि काम काम और बस काम। एक मुसलमान के लिए यह भी बहुत लाजमी है कि वो इल्म हासिल करे, चाहे उसके लिए उसे चीन जाना पड़े। लेकिन हमारे मुल्क में सूबा पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर ने यह कहकर बच्चों की छुट्टियां बढ़ा दी कि हमारे सूबे में बहुत सर्दी पड़ रही है। शुक्र है खुदा का कि चीन वाले इलाके में हमारा स्कूल नहीं है, वरना तो सर्दी की इंतहा हो जाती और शायद छुट्टियां पे छुट्टियां होती। अब मजे की बात यह कि जब बच्चों को छुट्टियां दी जाती हैं तो बच्चे अपने घर वालों के साथ और अपने कजनों के साथ जाते कहां हैं? मरी, जहां पे बर्फ पड़ रही होती है। ऊपर से दुख की बात यह कि बच्चों को तो छुट्टियां मिल गई, बच्चे राजी, लेकिन वालिदैन बेचारे वैसे के वैसे ही, क्योंकि स्कूल वाले फीस की छुट्टी नहीं देते। वो कहते हैं भाई बच्चे स्कूल आए या ना आए, फीस तो आपको देनी ही पड़ेगी। अगर हम छुट्टियों का मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो समर की छुट्टियां तकरीबन 94, विंटर की छुट्टियां 30, त्योहार की छुट्टियां 20, हफ्ते की छुट्टियां 48, एतवार की छुट्टियां 48, कुल मिला के छुट्टियां बन गई 240, जो तकरीबन 365 के नेड़े नेड़े लग जाती हैं। इसमें शुक्र है खुदा का अभी वो छुट्टियां नहीं है जो हमारे यहां हड़तालें होती हैं या बारिशें होती हैं या सैलाब आ जाते हैं। अगर वो छुट्टियां डाल दी जाएं तो मेरा ख्याल है साल के दिन होंगे 365 और छुट्टियां होंगी 390। अब मेरा मानना यह है कि भाई साहब अगर छोटी छोटी बातों पे हम छुट्टियां करेंगे तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडेबल है कि बच्चों की तालीम का हर्ज होगा। तो क्यों ना हम कोई ऐसा सोल्यूशन दें कि बच्चे सर्दी से भी बच जाएं और उनका काम भी चलता रहे। तो उसके लिए जरूरी है कि बजाय हम छुट्टी दे दें, हम बच्चों के स्कूल का जो टाइम है वो जरा लेट कर दें। मतलब बजाय कि हम 7 बजे शुरू करें या 8 बजे शुरू करें, उसको हम 9:30 10 बजे शुरू कर दें। भाई 11 बजे भी कर सकते हैं, यानी 11 बजे भी अगर कर दें तो छुट्टी से तो बेहतर है ना। तो लिहाजा हमारी रिक्वेस्ट है उस साहब से, वो जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई साहब आप बच्चों की तालीम पे फोकस करें और छुट्टियां कम और पढ़ाई ज्यादा करने पर तवज्जो दिलवाएं। अब अगर इसी फार्मूले को ले लिया जाए कि जहां पे ठंड ज्यादा होगी वहां पे पढ़ाई की छुट्टियां हो जाएंगी, तो भाई ये स्वीडन वाले और नॉर्वे वाले ये तो कभी स्कूल की शक्ल भी ना देखें। तो इंपॉर्टेंट ये है कि पढ़ाई की अहमियत को समझा जाए। पाकिस्तान में शरह खानदगी पहले ही बहुत कम है और अगर हम छुट्टियों पे छुट्टियां देते जाएंगे तो क्या होगा? बच्चों की तालीम और हर्ज होगी। अच्छा, अब एक नया चूरन बेचते हैं, वो जी ऑनलाइन पढ़ाई कर लेते हैं। अगर ऑनलाइन पढ़ाई करनी है तो भाई साहब हम शुरू से ही ऑनलाइन कर लें और बच्चों को घर में ही पढ़ा लें। ना तो यहां नेट ठीक से चलता है, ना उसकी स्पीड ठीक है, कभी लाइट नहीं होती। तो इस तरह मेरा यह ख्याल है कि पढ़ाई का बहुत हर्ज होता है। जो स्कूल में जाके बच्चा घर से तैयार होकर जाता है, सुबह उसकी आदत बनती है कि वो अपने घर से निकले, स्कूल जाए, अपने दोस्तों से इंटरेक्ट करे, बाहर का माहौल देखे, स्कूल में लोगों से इंटरेक्ट करे, टीचर से इंटरेक्ट करे और कुछ सीखे। ऑनलाइन ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है, इसलिए सर्दियों को छोड़ो, कंबल को छोड़ो और स्कूल जाओ। अब आप अंदाजा लगाएं कि 365 दिनों में से 240 दिन आप छुट्टी करेंगे तो 125 दिनों में पढ़ाई क्या होगी? अब आगे रमजान आने वाला है, रमजान में वैसे भी दिन यानी काम का औकात कम हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली स्कूल भी जल्दी बंद हो जाएंगे, तो उसमें बच्चों की पढ़ाई, तो बच्चों को अपना कोर्स कवर करने में मसले मसाइल होते हैं। अच्छा, उसके ऊपर अगर थोड़ा सा और ये गौर करें तो मैं लगे हाथ इस बात का फायदा उठाता जाऊं कि बच्चों के बैग की बात करें अगर आप, तो बच्चों के बैग इतने भारी हैं, इतने भारी हैं, यकीन माने एक दफा मैंने अपने बेटे का बैग उठाया तो मेरा बाजू निकल गया, यानी इस कदर भारी बैग है। भाई आपने कोई रिफॉर्म्स लेके आनी है तो उसमें लेके आए। आप कोशिश करें कि उनको कोई ऐसा प्रिसाइज किस्म का कोर्स पढ़ाएं जो आजकल की दुनिया की जरूरियात के मुताबिक हो बच्चे, ताकि वो पढ़ें, कम बोझ उठाएं। मतलब बोझ ज्यादा, वैसे एक्सपर्ट तो गधा होता है उठाने में, लेकिन मेरा ख्याल है कि बच्चे को बोझ उठाने की बजाय शऊर दें, अकल दें, कम किताबें रखें ताकि बच्चा एक्टिव भी रहे और किताबों से और अपने बस्ते से मोहब्बत भी करे। इन एजुकेशन मिनिस्टर साहब की तो बड़ी मेहरबानी है कि इन्होंने सिर्फ एक हफ्ता छुट्टियां बढ़ाई हैं। इससे पिछली गवर्नमेंट में एक एजुकेशन मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने तो कोरोना के चक्कर में बगैर इम्तिहान किए बच्चों को अगली क्लास में ही भेज दिया। कहते हैं छुट्टी उसे ना मिली जिसने सबक याद किया, लेकिन यहां थोड़ा उल्टा हुआ है, छुट्टी उसे मिल गई जिस बेचारे ने सबक याद किया है। तो एट द एंड हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी अदाओं पर जरा गौर करें प्लीज,
اور بچوں کی پڑھائی کو ہے اس کو ڈسٹرب نہ کریں, چھٹیاں کم کریں اور ٹائمنگ چینج کر کے بچوں کو پڑھائی کا پورا موقع دیں. نیکسٹ پروگرام کے لیے خدا حافظ. You are watching Apna Watan.